आप इस वक्त स्पाई न्यूज देख रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के चौराहे पर आरओ और एआरओ जो है परीक्षा पेपर लीक होने के जो उसमें छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। सरकार से इनकी कुछ मांगे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने छात्र से कुछ बातें सुनी जो कुछ मांगे रखे हैं। कुछ और छात्रों से यहाँ जो है परीक्षार्थियों से जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं सरकार से। जी आपका परिचय? जी सर, मेरा नाम अमरीश दुबे है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। 11 फरवरी को आरओ एआरओ का एग्जाम होता है। हम सभी लोग अपने सपनों को लेकर के ट्रेन में बैठते हैं और वहाँ पे हम लोग जाते हैं कि एग्जाम देंगे और हम क्वालिफाई करेंगे और हमारा सपना पूरा होगा। हम सभी किसान परिवार से आते हैं तो हमारे सपने के साथ में सिर्फ हमारा सपना नहीं होता है, हमारे परिवार का सपना होता है। और वहां से हम लोग पेपर दे करके निकलते हैं। जब हम पहुंचते हैं, ट्रेनों में आते हैं, अपना मोबाइल खोलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। ऐसे में सर सिर्फ एक छात्र की उम्मीद नहीं टूटती है, उसके पूरे परिवार के जो जीविकोपार्जन की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। हम भी किसान है, हमारा भी बच्चा आरओ का पेपर दिया हुआ है। तो सर इस दर्द को आप जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ उस तरीके से आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप भी उसी परिवार का हिस्सा हैं तो आप हमारे परिवार का दर्द समझ सकते हैं। क्योंकि हम सभी लोग यहाँ 10 बाई 10 के कमरे में संघर्ष करते हैं 4 साल 5 साल 6 साल तक, और हमारे घर में पैसा ऐसे नहीं आता है कि हमारे पास नंबर 2 का पैसा आ रहा है। अगर हमारे पास 5,000 आ रहा है तो अगर हमारे माँ का ऑपरेशन होना है किसी बीमारी का तो वो अगले महीने होगा। अगर हमारी बहन के लिए कॉपी किताब लाना है तो वो उस दिन नहीं आएगा, क्योंकि उसके भाई के दाल चावल के लिए पैसा इलाहाबाद में आता है। और ऐसे हम सभी छात्र यहाँ इलाहाबाद में संघर्ष करते हैं और हमारे उन संघर्षों पर तब पानी फिर जाता है जब ये दलाल, जब ये चोर, मैं इन भाषा में कहना चाहूंगा, ये लोग जब अपने छोटी सी रकम के लिए और हम जैसे किसान परिवार के संघर्षों पर पानी फेर देते हैं। तो क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी मांगे ये हुए कि अभी 11 फरवरी को जो आरओ का एग्जाम हुआ है ये लीक हुआ है। इसके बाद में 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, जो कि 6 साल के बाद ये भर्ती आई थी और इसमें 48 लाख बच्चे शामिल हुए थे और उस 48 लाख के साथ में 48 लाख परिवार भी शामिल हुआ था। अगर हम संख्या देखें तो वो 2.5 करोड़ की संख्या हो गई। तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ 48 लाख की नहीं बल्कि 2.5 करोड़ परिवार का सपना टूटा है। तो हम चाहते हैं कि ये परीक्षा फिर से कंडक्ट करवाई जाए और पूरी शुचितापूर्ण करवाई जाए। आरओ का एग्जाम हो, पुनः या पेपर कराए जाने चाहिए। बिल्कुल पेपर पुनः कराया जाए, हर हाल में कराया जाए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, यूपी पुलिस का जहां तक बात है उसमें जो परीक्षा करवाई जाए वो परीक्षा फिर से ऑनलाइन करवाई जाए, क्योंकि अगर परीक्षा फिर ऑफलाइन हो रही है तो इस बात की क्या गारंटी है कि फिर परीक्षा लीक नहीं होगा। ऑफलाइन पर क्या गारंटी है? जी बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि परीक्षा लीक नहीं हो सकता, दोबारा भी परीक्षा लीक हो सकता है। और तब तक सबसे प्रमुख मांग ये है कि जब तक परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक सारी भर्ती प्रक्रियाएं रोक दी जाए। नकल माफियों पर सरकार जो है हथकंडा नहीं। सर अभी एक नया कानून भी आया, हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर नकल माफिया पकड़े जाते हैं 1 करोड़ तक का जुर्माना की भी व्यवस्था है। ऐसे में अगर प्रशासन सख्त है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? निश्चित रूप से इस पर सरकार को और सख्त कदम उठाने होंगे और प्रशासन को भी अब सोना नहीं है, उनको अब जगना होगा कि ताकि इन 50 लाख 60 लाख परिवारों का सपना ना टूटने पाए। और जो हमारा नुकसान हुआ है, आप जानते हैं सर, हम परीक्षा देने जाते हैं तो हम एसी से नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैं चाहूंगा इनका फेस दिखाया जाए। बात कहते हुए इनके चेहरे में जो दर्द महसूस होता है, मेरा हृदय खुद रूठ आया है कि एक छात्र अपना जो है दर्द किस प्रकार बयां कर रहा है। सरकार को इस पर सच्चाई के साथ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक छात्र जब अपना दर्द बयां करता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 10 बाई 10 की ये कह रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसे छात्र रहते हैं जो 5 बाई 5 के ही कमरे पर 2-2 छात्र रहकर अपनी तैयारी करते हैं और इस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। अगर एक तैयारी करने के बाद पेपर लीक हो गया तो उस छात्र से जाकर पूछिए कि वह दूसरी तैयारी किस बेस पर करे और कैसे करेगा। क्योंकि उसी से माननीय राष्ट्रपति जी से माननीय साहब बैठे हुए छात्र यहाँ चौराहे पर, आइए इनके दर्द को समझते हैं और जानेंगे। जी आपका परिचय क्या है? आप? मेरा परिचय विराट यादव, मैं पीसीएस का छात्र हूँ। मैं पीसीएस के लिए कोचिंग किया हूँ, यहाँ पे आपके दृष्टि ध्येय दोनों से एक बार पढ़ा हूँ और मैंने आरओ की परीक्षा दी थी। फॉर्म डाला था, मैंने परीक्षा दी, पेपर देख मैं हाल से बाहर आ रहा हूँ, पता चला कि बड़े स्तर पे पेपर लीक हो गया। इसके लिए 12 तारीख से लगातार आयोग के सामने बैठ के धरना कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कि अगर अध्यक्ष महोदय को ये पता है कि पेपर लीक हुआ है तो इसलिए आयोग के अध्यक्ष महोदय को पेपर रद्द करना चाहिए।
एक मिनट। पेपर रद्द करना चाहिए, और पेपर जब इतने बड़े स्तर पर लीक हुआ तो पेपर रद्द करें और एग्जाम की डेट 2024 के अंदर करवाएं। लेकिन अध्यक्ष महोदय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम छात्रों के साथ कितना अन्याय हो रहा है ये हम ही समझ सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम रात 10 बजे तक कल हम लोग पूरे दिन बैठे थे। एक बार अध्यक्ष बेईमान, कितने दिन से धरना है? 12 तारीख से लगातार बैठे हैं हम। 12 तारीख से आपने 17 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ मेरा, उसके बाद हम लोग को अंदर बुलाया गया। मैं था, ये दीदी गई थे साथ में हम लोग के, इनको नेता कहा गया। वहां पे हम लोग को वहां पे कन्विंस किया गया, और वहां पे हमको कन्विंस किया गया कि पेपर जो है जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक आंसर की तैयारी नहीं होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय इस चीज के लिए कोई लिखित पुख्ता सबूत हमें नहीं दे रहे। आखिर आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए कि हमारे साथ कब तक अन्याय होगा, हम कब तक ये अन्याय सहें। आप एक जो है परीक्षार्थी के दर्द को आप देखें और सहयोग कीजिए, सरकार से यही चीजें हैं। आइए मिलते हैं जी, क्या मांगे हैं आपकी सरकार? हमारी मांगे है कि पेपर रद्द हो। जो आरओ का पेपर कराया गया है वो बड़े स्तर पे धांधली हुआ है, सबके व्हाट्सएप पे गया है, टेलीग्राम पे गया है, ग्रुप शेयरिंग हुआ है और उनको हार्ड कॉपी दिया गया है, लेकिन वो मान्य नहीं है। उनका मानना है कि कोई व्यक्ति आए प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे, और वो कौन छात्र जाएगा? कोई नहीं जाएगा छात्र। मैंने कहा उनसे कि अगर आप बुला रहे हैं छात्रों को, कोई साक्ष्य लेके जा रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण लेके, तो आप लिखित बोलिए कि आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो कोई नहीं दिए, लिखित कोई भी चीज नहीं दिए, ना सूचना लगाए, उसके लिए बोले कि मैं बाध्य नहीं हूँ, तो कौन व्यक्ति जाएगा? आपका परिचय? जो बड़े स्तर पे चोरी करा रहे हैं, नकल करा रहे हैं, आपको उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए ना। आप कहिए कि ठीक है जो भी व्यक्ति आएगा मैं उनके प्रति नहीं करूंगा, जो भी कहना है करिए, आप गारंटी लीजिए ना। किसी छात्र की जिंदगी क्यों बर्बाद होगी भाई? अगर नकल हुआ या तो फिर आप सक्षम होइए कि अपनी कमेटी से जांच करवाइए। आप जांच करिए। आप एक लड़की के दर्द को, छात्र जो कि घर से छोड़ करके आके प्रयागराज की धरती पर अपनी तैयारी कर रही है, और वह अपना जीवन अभी तक सिर्फ शिक्षा की में ही लगाया कि आस लगाकर कि मुझे कुछ आगे चल के कुछ अधिकार, कुछ पद ऐसे प्राप्त हो सकते हैं जिसे मैं अपने योग्यता पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज वह सड़क पर बैठी हुई लड़की है सिर्फ कुछ कमियों के कारण। अगर यह कमियां दूर होती तो शायद कि यह लड़की आज यह चौराहे पर न होकर के किसी एक भारत में कुछ सहयोग, भारत की जो है पदाधिकारियों के पद पर बैठकर भारत के उन्नति पे कुछ कार्य करती हुई दिखती है। दुर्भाग्य है भारत का कि छात्र साल भर 2 साल तैयारी करते हैं, इसके बाद पेपर लीक। साल से तैयारी कर रही हूँ, आप 10 साल? मैं 10 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन कभी ऐसे आंदोलन में नहीं उतरी हूँ। लेकिन धांधली हुई है, मेहनत करते करते थक चुकी हूँ, लेकिन अभी भी सुनवाई नहीं हो रही। धांधली अगर बहुत बड़े स्तर पे हुई है, आप बोलिए, आप आश्वासन दे दीजिए। अगर आपको समय लग रहा है आप समय ले लीजिए, 1 हफ्ता ले लीजिए। वैसे भी 10 दिन तो हो ही गए हैं, आपकी कमेटी अभी भी कोई जांच नहीं। तैयारी में आपने अपना जीवन का 10 साल खो दिया। दे दिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया। एक बाबा भी त्याग के ऊपर गए हैं पद पे, मैं भी अपने जीवन में सब कुछ त्याग दी हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि मुझे एक मिल जाएगा तो सहारा मिल जाएगा, लेकिन आप वो भी मुझसे छीन लिए। मुझसे क्या, कितने लोगों से छीन लिए। आपको देना छात्र नेता संगठन में क्या है आप? मैं कुछ नहीं हूँ, बस इन लोगों की लीडर हूँ, और महोदय सचिव जी के अनुसार भी मैं लीडर हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बोल चुका है कि तुम नेता बन रही हो। मैं इन लोगों को बहुत कुछ रखने के लिए, अपने हक की लड़ाई की, अपनी हक की मांग करने में नेता नहीं, तो उनके हिसाब से मैं नेता हूँ। ठीक है, अधिकारी तो आप लोग बनने नहीं दिए, तो मैं अब नेता ही बनूंगी। नेता भी अगर पढ़े लिखे हो नेता ही बनते आपकी आवाज उठाऊंगी। आप अंगूठा छाप नेताओं जैसे तो है नहीं, आप तो शिक्षित हैं। नहीं, तो आप अगर कह रहे हैं कि मैं नेता हूँ तो ठीक है, मैं नेता ही बनूंगी, लेकिन अपने हक को लूंगी। आप एक लड़की के दर्द को आपने समझा, आप नहीं बोलना चाहिए? नहीं, क्यों? बोल सकते हैं, अब क्या करें, कोई विश्वास ही नहीं रह गया। किस पर विश्वास नहीं? किसी एग्जाम पर जो भी पेपर देकर आई है बस लीक हो जाता है। अब देखिए PCS का पेपर लगा हुआ है, लेकिन विश्वास ही नहीं है, तो किस आधार पर हम लोग तैयारी करें? इसको पहले क्लियर करें, जो सामने है कि उसको देखें। कोई भी एग्जाम देकर आओ तो पता चलता लीक हो गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी बहनें हैं घर में ना रोएं,
परिवार में ना रोएं, समाज में ना रोएं, रोड पे रोएं। आपका यहाँ सुना जाएगा। घर में आप लोग रोते हैं, दिन भर रोते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मैं ये नहीं निकाल पाई। आप आइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। आप लोग कहते हैं कि मुझे 33% आरक्षण चाहिए, लेकिन आप जब अपने हक की बात होती है तो आप सामने नहीं आते हैं। 33% ही क्यों? आप 50% हो, 50% की मांग क्यों नहीं? ठीक है, वो जो भी मुद्दा है उस पे मेरा बहस नहीं है, लेकिन आप अगर कहते हो कि मुझे चाहिए तो आप छोटे से एग्जाम के लिए अगर आप असफल होते हो, घर में रोते हो, आप आइए, अपनी आवाज को उठाइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी बहनों को कहना चाहती हूँ, आप आइए यहाँ पे, डरिए नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। बाबा हम लोग के साथ कभी गलत नहीं करेंगे, वो अन्याय के खिलाफ ही लड़ते हैं, कभी गलत नहीं करेंगे। आप आइए यहाँ पे, अपने आवाज को पहुँचाइए उनके तक। आप छात्र के दर्द, यहाँ बैठे हुए छात्रों के दर्द आप चेहरे पर देख सकते हैं। सरकार को इस पर अतिशीघ्र जो है कुछ न कुछ करना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर बैठे छात्र अपने चेहरे के भावों से यह व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ है पेपर लीक होने। जी सर, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि एक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष दूसरे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अगर ट्वीट कर रहा है पेपर मामले में, तो इस लोक सेवा अध्यक्ष को उस लेवल आपका यहाँ सुना जाएगा। घर में आप लोग रोते हैं, दिन भर रोते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मैं ये नहीं निकाल पाई। आप आइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। आप लोग कहते हैं कि मुझे 33% आरक्षण चाहिए, लेकिन आप जब अपने हक की बात होती है तो आप सामने नहीं आते हैं। 33% ही क्यों? आप 50% हो, 50% की मांग क्यों नहीं? ठीक है, वो जो भी मुद्दा है उस पे मेरा बहस नहीं है, लेकिन आप अगर कहते हो कि मुझे चाहिए तो आप छोटे से एग्जाम के लिए अगर आप असफल होते हो, घर में रोते हो, आप आइए, अपनी आवाज को उठाइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी बहनों को कहना चाहती हूँ, आप आइए यहाँ पे, डरिए नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। बाबा हम लोग के साथ कभी गलत नहीं करेंगे, वो अन्याय के खिलाफ ही लड़ते हैं, कभी गलत नहीं करेंगे। आप आइए यहाँ पे, अपने आवाज को पहुँचाइए उनके तक। आप छात्र के दर्द, यहाँ बैठे हुए छात्रों के दर्द आप चेहरे पर देख सकते हैं। सरकार को इस पर अतिशीघ्र जो है कुछ न कुछ करना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर बैठे छात्र अपने चेहरे के भावों से यह व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ है पेपर लीक होने। जी सर, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि एक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष दूसरे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अगर ट्वीट कर रहा है पेपर मामले में, तो इस लोक सेवा अध्यक्ष को उस लोक सेवा अध्यक्ष से सीख लेनी चाहिए, अतुल प्रसाद से। अतुल प्रसाद जी ने भी डायरेक्ट ट्वीट किया है पेपर लीक मामले में। तो इस प्रकरण को संजय श्रीनेत को पेपर को रद्द करके दोबारा पेपर करवा लेना चाहिए था, अगर ये साफ छवि के हैं तो। अगर इनका कोई इन्वॉल्वेंस नहीं है। कौन सा पद है इनका ये अध्यक्ष है भाई। लोक सेवा, अब तो लोक सेवा आयोग नहीं, ये तो लीक सेवा आयोग हो गया है, क्योंकि 2015 से ही यहाँ से लगातार पेपर लीक होता आ रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं यहाँ का छात्र हूँ, मैं भी लगातार पीसीएस के लोक सेवा आयोग के कहिए लीक सेवा आयोग के से ही कंपटीशन में लगातार दे रहा हूँ। यह लोक सेवा आयोग नहीं, लीक सेवा आयोग बन चुका है। यह छात्रों का कथन है। छात्र सीधे भाषा में कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग नहीं रह गया, अब सिर्फ लीक सेवा आयोग रह गया है। कोई भी पेपर आए, कोई भी परीक्षा हो, वह लीक होना सुनिश्चित हो गया है। यह आरोप सीधा सरकार पर लगाया जा रहा है। सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो भविष्य में छात्र और उग्र प्रदर्शन करने के लिए तत्पर हो सकते हैं और बाध्य हो सकते हैं। जी सर, मैं अपने सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जिस छवि पे हम लोगों ने लाया था, आपको लाया छात्र संघ नहीं लाया था, आपके मुद्दे पर हम लोग लाए थे, तो जिस हिसाब से लाए तो हम हटा भी सकते हैं। ये हमारे छात्र एकता की ताकत है। तो 2015 से अगर पेपर लीक हो रहा है तो आप उसको संज्ञान में लीजिए और तुरंत इसको तत्काल प्रभाव से इसको रद्द करके री एग्जाम का डेट दे दीजिए। सिर्फ एक मांग है, री एग्जाम कराया जाए और हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। 12 तारीख से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।
और इलाहाबाद के जगह जगह जहां जैसे लोक सेवा आयोग में प्रतिदिन हो रहा है, जिसे छात्र अब लोक सेवा आयोग के नाम से पुकार रहे हैं। छात्रों को दर्द को समझा जाए और छात्रों के संघर्ष को विशेषकर समझा जाए कि वह मेहनत करके अगर पेपर देने या परीक्षा देने बैठते हैं तो उनकी एक आशा होती है कि ईमानदारी के साथ मेरे पेपर को देखा जाएगा और मेरा पेपर कराया जाएगा और मैं उस पद तक पहुंचने योग्य हूं कि नहीं हूं या सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर वही पेपर अगर लीक हो जाता है तो अयोग्य व्यक्ति उस पद पर पदाधिकारी बनकर आता है, जो देश और समाज दोनों के लिए खतरनाक साबित होता है। छात्रों की मांग उचित है। इस मांग पर मैं आम पब्लिक से भी, अपने दर्शकों से भी चाहूंगा कि छात्रों का सहयोग करें और सरकार से यही एक प्रार्थना मेरी भी है कि सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे, क्योंकि छात्रों की मांग उचित है। पेपर अगर ऐसे ही लीक होते रहे तो छात्रों का मेहनत और संघर्ष दोनों खत्म हो जाएगा और वह निष्क्रिय भाव से अपना जीवन यापन करने लगेंगे, क्योंकि जितना वो मेहनत करते हैं उसके आधार पर अगर उनको प्रतिफल नहीं मिलता है तो उनकी निराशा जग जाहिर है कि हो ही जाती है। आप स्पाई न्यूज देख रहे थे, मैं सच्चिदानंद द्विवेदी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। छात्रों का हुजूम आप देख सकते हैं पूरे चौराहे पर इस वक्त। परीक्षाओं में धांधली नहीं सहेंगे, दिशा शास्त्र संगठन वाले सब किए हुए हैं।